नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज बात विदेश की खबरों भी कर लेते हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच कुछ महीनों से युद्ध छिड़ा हुआ है और इस वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके पीछे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन वजहों के इतर अब जो सबसे शक्तिशाली देश है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है। डोनाल्ड ट्रंप शांति के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शांति के प्रस्ताव पर आगे बढ़ते हुए नजर आते थे। वो भी जब मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि विश्व में शांति हो, और क्योंकि अगर विश्व युद्ध होता है तो इससे सभी देशों पर फर्क पड़ता है और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए शांति वार्ता होनी चाहिए और उसी कदमों पर अब डोनाल्ड ट्रंप भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ तौर पर कहा है कि शांति होनी चाहिए। जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके इतर और क्या क्या कहा है और क्या सुझाव उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को दिया है, इस वीडियो के जरिए आप भी जानते हैं। बता दें आपको कि जेलेंस्की लड़ते रहे और देश के लोगों को लड़ने के लिए उत्साह भरते रहे। जो युद्ध माना जा रहा था कि रूस 2 दिन में जीत लेगा, उसे अमेरिका और नाटो देश के पीछे से सहयोग की वजह से 3 साल तक खिंच गए। मगर हुआ क्या? यूक्रेन बर्बाद हो गया, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग देश छोड़कर चले गए। अमेरिका में सत्ता बदली और यूक्रेन की मर्जी के बगैर रूस और अमेरिका ने सऊदी अरब में डील को लेकर बात कर ली। जेलेंस्की को बुलाया तक नहीं गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अब तक पीछे से दी गई मदद के बदले यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए समझौता करने का भी दबाव डाला। अब आपको बताते हैं कि यूएन में अमेरिका ने क्या प्रस्ताव पेश किया। राजनयिक सूत्रों ने ये बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को यूएन में यूक्रेन संघर्ष पर एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें रूस के कब्जे वाले कीव क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एएफपी द्वारा देखे गए वाशिंगटन के उस प्रस्ताव में कीव के क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किए बिना संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र में मॉस्को के राजदूत वासिली ने इसे एक अच्छा कदम बताते हुए इसका स्वागत किया है। अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, ये भी बता देते हैं कि ट्रंप ने जेलेंस्की पुतिन पर क्या कहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ये कहा कि मॉस्को और कीव के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के व्लादिमीर पुतिन को एक साथ आना होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से जब बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक साथ आना होगा, क्योंकि हम लाखों लोगों को मरने देना नहीं चाहते और इसे बंद करना चाहते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को ये कहा कि उन्हें उचित परिणाम की उम्मीद है। जेलेंस्की का ये बयान वाशिंगटन के खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कीव को बढ़ते दबाव के लिए आया है। जेलेंस्की ने अपने शाम के वीडियो संबोधन में कहा कि ये एक समझौता है जो हमारे देश को मजबूत कर सकता है और मुख्य बात यह है कि इस पर काम करना चाहिए ताकि ये काम कर सके। मुझे ये परिणाम की उम्मीद है, एक निष्पक्ष परिणाम। तो इस तरीके से जेलेंस्की ने भी अपनी बात रखी है और अब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये अब समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसमें जो और तमाम देश हैं वो अब आगे आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में हमें शांति वार्ता करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि पूरे विश्व का विकास हो सके। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।